नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर के छठे चरण में आज 8 सीटों पर जो वोटिंग है वो डाले जा रहे हैं। इसके साथ ही बता दें कि सुबह से कई सारी तस्वीरों को हमने अपने चैनल के माध्यम से आपके समक्ष रखा है, आपके साथ साझा किया है। तो वहीं इस बीच एक बार फिर से गोपालगंज जिले से जो तस्वीरें हैं वो सामने आ गई है। बता दें कि गोपालगंज में एनडीए की ओर से प्रत्याशी डॉक्टर आलोक कुमार सुमन और इसके साथ ही दूसरी ओर महागठबंधन समर्थित यानी कि वीआईपी के जो प्रत्याशी हैं प्रेमनाथ चंचल, दोनों अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। जी हां, बता दें कि दोनों प्रत्याशियों की तस्वीरें सामने आई है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पूरे परिवार के साथ दोनों ही ओर से प्रत्याशी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। इसके साथ ही मतदान करने के बाद दोनों ने मीडिया कर्मियों के समक्ष अपनी अपनी बातों को भी रखा है। क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशी, आप खुद सुन लीजिए। पूरे परिवार के साथ सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और एक प्रत्याशी भी हूं और पूरे परिवार के साथ मैं मतदान करने आया हूं। मैं मतदान अभी कर दिया और हमारे बाकी फैमिली मेंबर मतदान की लाइन में खड़े हैं। और मैं अपनी गोपालगंज की जनता से और अभिभावकगण से सभी से मैं ये अपील कर रहा हूँ आपके माध्यम से भी कि इस महापर्व को लोग उत्सव के रूप में मनाएं और आएँ, अपने मतदान का प्रयोग करें और अपनी भागीदारी जो होती है प्रजातंत्र के लिए, देश के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए, गोपालगंज के विकास के लिए उसमें भागीदार बने। मेरा आग्रह है जो भी गोपालगंज की जनता है और घर से ज़्यादा निकले और वोट करें। जी, तो आपने मतदान कर लिया? हाँ, हमने मतदान अभी कुछ देर पहले किया। जी। तो आप कहाँ गए? अभी किन बूथों पर आप गए यहाँ पर? अभी तो हमने दुर्गा मंदिर माता का दर्शन किया और पहले आके अपना वोट किया। और सभी जनता को हम बोलना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा घर से निकल के अपना वोट जरूर अवश्य करें। बिल्कुल। तो अभी बताइए कि सुबह से जो मतदान चल रहा है, 7 बजे से प्रक्रिया जो शुरू हुई है, तो कहीं से कोई वोटिंग को लेकर कोई दिक्कत या ईवीएम खराबी कोई शिकायत आ रही है? हाँ, कुछ जगह परेशानी थी, जैसे वृंदावन में बूथ नंबर 297 था, जहाँ पे ईवीएम का शिकायत था खराबी का। तो हमने बात किया और उसको रिप्लेस करवाया। जी। और भी कहीं कोई शिकायत? ना, अभी कहीं किसी तरह का कोई शिकायत नहीं है और सभी बूथ पे सामान्य स्थिति से और अच्छे स्थिति से। तो आपने दोनों प्रत्याशियों का बयान सुन लिया। बता दें कि गोपालगंज में भी जितने भी बूथ बनाए गए हैं वहां पर सुबह से ही जितने भी मतदाता हैं उनकी लंबी कतार लगी हुई है। यहाँ तक कि तस्वीरें जो अभी सामने आई है उसमें साफ तौर पे देख सकते हैं कि एक तरफ जहां पुरुषों में जो उत्साह है वोटिंग को लेकर वो देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर महिलाएं भी पुरुषों से कम नहीं लग रही हैं। जी हां, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से वोटर आईडी कार्ड लेकर के जितने भी महिलाएं हैं वो कतारबद्ध होकर के खड़ी हैं, अपने समय का इंतजार कर रही हैं। इसके साथ ही एक तस्वीर यह भी सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि लाइन में खड़े खड़े महिलाएं थक गई हैं, तो फिर वहीं पे बैठ करके अपने बारी का इंतजार कर रही हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार में जो हलचल है वो पूरी तरह से तेज हो गई है। ऐसे में गोपालगंज से तस्वीरें सामने आई है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मतदान को लेकर के मतदाताओं के बीच जो उत्साह है वो पूरी तरह से चरम पर है। इसके साथ ही एक एक वोट की महत्ता को समझते हुए वो बूथों पर पहुंच रहे हैं वोटिंग के लिए। और सुबह से ही बता दें कि हम आपके सामने सुबह से ही तस्वीरों को रख रहे हैं जिसमें देखा जा सकता है कि 7 बजे से तो वोटिंग शुरू हुई है, लेकिन 6 बजे से ही जितने भी मतदाता हैं वो बूथ पर पहुंच गए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही बता दें कि इस बीच अब गोपालगंज जिले से भी जो तस्वीरें हैं सामने आ गई है, जहां पर जो एनडीए के प्रत्याशी है डॉक्टर आलोक कुमार सुमन और जो वीआईपी की ओर से प्रत्याशी है प्रेमनाथ चंचल, वे दोनों भी अपने मतदान का उपयोग करने के लिए पहुंचे हैं। तो बता दें कि इसके आगे भी कई तरह की तस्वीरें सामने आएगी जिसे हम आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए दर्श न्यूज। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।